हेलो डियर फ्रेंड्स। और उम्मीद है कि आप सब बहुत ही हेल्दी होंगे, फिट होंगे। और मैं आपको फिर एक बार ले चलता हूँ टेंसेस की इस क्लासेस में, जिसमें हमने पिछले पार्ट्स में स्टडी किए थे दोनों टेंसेस जिसमें प्रेजेंट था और पास्ट था। और इस लास्ट सेगमेंट में टेंसेस के हम आज डिस्कस करेंगे फ्यूचर के सारे पार्ट्स, जिसमें होंगे फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो चलिए आइए शुरू करते हैं सिंपल फ्यूचर से, या फ्यूचर इंडेफिनिट जिसको बोलते हैं। ठीक है, हमारा फ्यूचर इंडेफिनिट, और इसकी सिंबॉलिकल हम इसको देखें हिंदी में, तो हिंदी के वर्ब में इसमें गा, गी और गे पे सेंटेंसेस फिनिश होते हैं, खत्म होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, कल हम दिल्ली जाएंगे, वो कल यहाँ आएगा, पिताजी बाजार से किताब लाएंगे, वगैरह वगैरह। ठीक है, तो इसके फॉर्मूला वाइज हम इसको स्टडी करते हैं, तो देखेंगे कि अफर्मेटिव में सबसे पहले हम सब्जेक्ट लेके आते हैं, सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब है इसकी विल या शैल, और उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम सेंटेंस देखें तो इस तरह से सेंटेंस बनेगा, आई शेल गो टू दिल्ली टुमारो, मैं कल दिल्ली जाऊंगा। ठीक है, और अब विल और शेल कहाँ पर यूज होते हैं, तो उसके बारे में मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। ये थोड़ा कंफ्यूजिंग है और बोलचाल की भाषा में थोड़ा सा डिफरेंस हो सकता है, लेकिन हम अगर लिखने की भाषा में अगर देखते हैं तो एक इसका निश्चित पैटर्न है, और जिसको हम इस तरह से स्टडी करते हैं कि आई और वी कॉमन सेंटेंसेस में, कॉमन कंडीशंस में अगर आई और वी है तो उसके साथ हम हेल्पिंग वर्ब शेल का यूज करते हैं, और बाकी जितने भी आई और वी के अलावा सब्जेक्ट्स हैं, ही, शी, इट, दे, यू एक्सेट्रा, कोई भी नाम है, सिंगुलर्स है या प्लूरल्स है, उनके साथ हम विल का यूज करेंगे। फॉर एग्जांपल, आई के साथ हमने शेल का यूज किया और बाकी सिंगुलर्स के साथ हम विल का यूज करेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल, हरी विल कम हेयर टुडे। देखा, आई के साथ हमने शेल का यूज किया है और हरी के साथ विल का यूज किया है। लेकिन अब हम आगे की बात बताते हैं कि ये नॉर्मल कंडीशंस में है। अगर सेंटेंसेस में थ्रेट दी हुई हो, यानी कि धमकी, डिटर्मिनेशन यानी कि दृढ़ निश्चय या दृढ़ संकल्प किया गया हो, या प्रॉमिस किया गया हो, या कोई कंपल्शन हो, किसी चीज को करने के लिए फोर्स किया गया हो, तो इन चारों कंडीशंस में विल और शेल की पोजीशन चेंज हो जाएगी। यानी कि आई और वी के साथ हम विल का यूज करेंगे और ही, शी, इट, दे एक्सेट्रा के साथ शेल का यूज करेंगे। फॉर एग्जांपल, मैं दो एग्जांपल्स आपको देता हूं इसके। एक तो थ्रेट का, जैसे आई विल सी यू आउट ऑफ द क्लास। यहां पर हम सीधे सीधे धमकी दे रहे हैं कि मैं तुम्हें क्लास के बाहर देखूंगा। देखने से मतलब है उसको फिट कर दूंगा। और इसके बाद अगर हम देखें एक और एग्जांपल, इंडिया शेल विन दिस मैच, भारत ये मैच जरूर जीतेगा। ठीक है, तो ये दोनों कंडीशंस में यहाँ पे धमकी दी हुई है और दूसरे सेंटेंस में कंपल्शन या दृढ़ निश्चय हो सकता है। तो इन दोनों कंडीशंस में आपने देखा कि आई के साथ हमने विल का यूज किया है और शेल के साथ, इंडिया के साथ हमने शेल का यूज किया है। लेकिन नॉर्मली अगर हम स्पीकिंग में या बोलते वक्त अगर हम थोड़ा कंफ्यूज हो कि कहाँ पे विल यूज होना है, कहाँ पे शेल यूज होना है, तो हम उसके लिए भी एक इसका इलाज है कि हम इसके कॉन्ट्रैक्शन का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये इसको हम कॉन्ट्रैक्शन बोलते हैं, और जहां पे भी हमें डाउट हो बोलते वक्त तो हम उसमें विल, आई, आइड, विड, तो इनका अगर हम कॉन्ट्रैक्शन का यूज कर लें तो हमारा कंफ्यूजन खत्म हो सकता है। ठीक है, तो आइए आगे चलते हैं हम। ये हमारे सेंटेंसेस हो गए, उसके बाद हम नेगेटिव बनाते हैं इसके। नेगेटिव में फिर वही, जैसे हमने पिछले पार्ट्स में स्टडी किया था कि हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगा देने से सेंटेंस नेगेटिव बन जाएगा। चलिए फिर भी मैं इसका फॉर्मूला लिख देता हूं।
subject plus helping verb plus not plus shall or will, sorry, verbs first form and object. ठीक, तो इसको हम सेंटेंस को इन्हीं को अगर नेगेटिव बनाए तो कैसे बनेगा? I shall not go to Delhi tomorrow. ठीक, और बाकी के इसी तरह से आप नेगेटिव बना सकते हैं। ठीक है, इसके बाद हम इसके इंटरोगेटिव्स देखते हैं। तो अब हम इसके इंटरोगेटिव्स देखते हैं। इंटरोगेटिव्स में पहले हमारा इंटरोगेटिव होगा यस नो टाइप, और यस नो टाइप का जो क्वेश्चन स्टार्ट होगा वो हेल्पिंग वर्ब से होता है, जो कि हेल्पिंग वर्ब है क्या है इसका? शेल और विल से स्टार्ट होगा ये इसका हेल्पिंग वर्ब। फिर उसके बाद सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट के बाद हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लेंगे, ऑब्जेक्ट लेंगे और क्वेश्चन मार्क लेंगे। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, विल यू गो टू स्कूल टुडे? क्या आज तुम स्कूल जाओगे? ठीक है, उसके बाद हम WH वाला सेंटेंस देखें तो सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड प्लस हेल्पिंग वर्ब विल शेल प्लस सब्जेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट एंड क्वेश्चन मार्क। ठीक है, तो अब हम इसका एग्जांपल देखते हैं। वेयर विल यू स्टे इन दिल्ली? दिल्ली में तुम कहाँ ठहरोगे या कहाँ पर रुकोगे? ठीक है, तो प्रेजेंट जो सिंपल फ्यूचर के जो सेंटेंसेस हैं इसमें सिर्फ ये चारों चीज़ों को देखते हुए और इन चीज़ों को जो मैंने बताया उसको ध्यान रखिएगा। एक और इम्पॉर्टेंट बात और एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट मैं आपको बताता हूँ, जिसमें अगर हम फ्यूचर में कोई प्लान कर रहे हैं किसी चीज़ के लिए, होगा वो फ्यूचर, लेकिन उसके सेंटेंसेस हम प्रेजेंट इंडेफिनिट के सेंटेंसेस का भी यूज कर लेते हैं, सिंपल प्रेजेंट का भी यूज कर लेते हैं, तो उससे आप कंफ्यूज मत होइएगा। जैसे फॉर एग्जांपल मैं बताता हूं, द मैच स्टार्ट्स एट 6 PM टुडे। मैच 6 बजे स्टार्ट होगा। तो ये है, दिखने में है ये प्रेजेंट इंडेफिनिट, लेकिन फ्यूचर के सेंटेंसेस को शो कर रहा है। इसी तरह से एक और हम एग्जांपल ले सकते हैं इसका, जैसे द ट्रेन लीव्स एट 5 PM। द ट्रेन लीव्स एट 5 PM। तो है ही फ्यूचर के एक्शंस, लेकिन इसको प्रेजेंट इंडेफिनिट से डिनोट किया गया। तो इस पॉइंट को आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, इसके बाद हम आते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट पर, जो है फ्यूचर कंटिन्यूअस। हमारे जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है हमारा फ्यूचर कंटिन्यूअस। ठीक है, फ्यूचर कंटिन्यूअस का सिंबॉलिकल रिप्रेजेंटेशन होगा रहा होगा, रही होगी और रहे होगे से हिंदी के वर्ब्स में। ठीक है, तो ये एक निश्चित जो एक्शन है वो हमारे फ्यूचर अब से लेके फ्यूचर में जा रहा होगा या कंटिन्यू चल रहा होगा। ये कंटिन्यूटी शो करेगा एक्शन की फ्यूचर में। ठीक है, तो फ्यूचर में इसकी कंटिन्यूटी शो करने के लिए हम फ्यूचर कंटिन्यूअस का इस्तेमाल करते हैं। ठीक, तो अब इसके हम स्ट्रक्चर वाइज स्टडी करते हैं। सबसे पहले अफर्मेटिव लेते हैं, इसका सब्जेक्ट प्लस विल या शेल यूज करेंगे, उसके बाद बी लेके आएंगे। ठीक है, जितने भी कंटिन्यूअस फ्यूचर के होंगे उसमें सब में बी का यूज किया जाएगा, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी, और जहां पे कंटिन्यूटी होती है मैंने आपको पहले भी बताया था वहां पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और आईएनजी होगी, ऑब्जेक्ट होगा, और कभी कभी इसमें टाइम भी शो किया जा सकता है। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे हम देखते हैं कि आई शैल बी डूइंग माई वर्क at this time tomorrow। देखें कि I shall be doing my work at this time tomorrow। कल मैं इस समय अपना काम कर रहा होऊंगा। ठीक है,
तो नेक्स्ट हम इसका नेगेटिव देखें तो विल और शैल की बात नॉट लगना है, ठीक है। सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब विल शैल प्लस नॉट प्लस बी प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट एंड फुल स्टॉप। एग्जाम्पल अगर हम देखें वो अगले वर्ष यहाँ नहीं रह रहे होंगे। दे विल not be staying here next year, ठीक। उसके बाद अब हम देखेंगे इसका इंटेरोगेटिव यस नो टाइप। इंटेरोगेटिव यस नो टाइप जो है उस पे हम जो भी हेल्पिंग वर्ब है उसको सबसे पहले लेंगे, जैसे कि हमने पहले किया था विल शैल प्लस सब्जेक्ट प्लस बी प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट एंड क्वेश्चन मार्क, ठीक है। जैसे क्या मेहमान कल यहाँ से जा रहे होंगे? विल द गेस्ट्स बी गोइंग फ्रॉम here tomorrow? Question mark. And the last part is interrogative WH type. तो WH type में question word और जोड़ना है और helping verb लगाना है will shall plus subject plus be verbs first form and ing plus object and question mark, ठीक है। एग्जाम्पल देखते हैं। कल तुम इस समय क्या कर रहे होंगे? What will you be doing at this time tomorrow? ये हमारा पूरा हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा फ्यूचर कंटिन्यूअस के सेंटेंसेस बनेंगे। नेक्स्ट सेक्शन में हम स्टडी करेंगे फ्यूचर परफेक्ट, ठीक है। तो एक बार फिर देखते हैं हम, अगला पॉइंट है हमारा फ्यूचर परफेक्ट। फ्यूचर परफेक्ट में जो हिंदी में वर्ब खत्म होगी वो चुका होगा, चुकी होगी और चुके होंगे जैसे वर्ड्स पर खत्म होगा, ठीक है। अब हम इसका सारे स्ट्रक्चर वाइज हम इसको स्टडी करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले अफर्मेटिव देखते हैं। सब्जेक्ट प्लस विल और शेल जो इसका हेल्पिंग वर्ब है, फिर हैव का यूज करेंगे और हैज हैव के बाद, जैसे कि आपको मालूम है, हैज हैव के बाद हम वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करेंगे प्लस ऑब्जेक्ट लगा देंगे, ठीक है। जल्दी से देखिए इसका एग्जाम्पल हम देखते हैं। ही विल हैव कंप्लीटेड हिज वर्क बाय टुमारो। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि फ्यूचर परफेक्ट या फ्यूचर कंटिन्यूअस के सेंटेंसेस में टाइम भी आ सकता है, टाइम को भी हम दिखा सकते हैं, ठीक है। तो इसमें टाइम भी आप जोड़ लें तो कोई परेशानी नहीं है। कल तक वो अपना काम पूरा कर चुका होगा, ठीक है। आइए अब हम इसका नेगेटिव देखते हैं। नेगेटिव देखिए, हेल्पिंग वर्ब क्या है इसकी? जी राइट, हेल्पिंग वर्ब विल और शेल है, इसके बाद हम नॉट लगाते हैं, ठीक है। विल शेल प्लस नॉट प्लस हैव प्लस वर्ब्स थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, टाइम अगर हो तो, और उसके बाद हम इसको फुल स्टॉप लगा देंगे, ठीक है। नेक्स्ट देखिए सेंटेंस। अगर हम सेंटेंस वाइज देखें तो कौन सा सेंटेंस आपको बताता हूं मैं। हम कल तक अपना ये प्रोजेक्ट पूरा नहीं कर चुकेंगे या नहीं कर सकेंगे। जैसे वी शैल नॉट हैव completed
our project by next week. अगले सप्ताह तक हम अपना प्रोजेक्ट पूरा कर चुकेंगे। तो आप देखें इसमें सब्जेक्ट वी, हेल्पिंग वर्ब शेल, नॉट हैव, कंप्लीटेड, वर्ब की थर्ड फॉर्म कंप्लीटेड, आवर प्रोजेक्ट बाय नेक्स्ट वीक। ओके, चलिए अब आते हैं इंटरोगेटिव्स की तरफ। सबसे पहले यस नो टाइप इंटरोगेटिव देखेंगे हेल्पिंग वर्ब के साथ, और फिर सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट एंड क्वेश्चन मार्क। ओके, तो लेट अस सी द एग्जांपल। विल यू हैव डन दिस वर्क बाय 2 o'clock? क्या तुम 2 बजे तक इस काम को पूरा कर चुकोगे? ठीक है, अब आइए इसके लास्ट पार्ट यानी कि इंटरोगेटिव डब्ल्यूएच टाइप में देखते हैं। सिर्फ इसमें क्वेश्चन वर्ड और जोड़ना है। क्वेश्चन वर्ड प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। मैंने आपको नेगेटिव इंटरोगेटिव्स के बारे में पहले बता चुका हूं, और एक बार फिर मैं बता देता हूं। अगर इंटरोगेटिव्स में नेगेटिव्स हैं तो हम सब्जेक्ट के बाद नॉट लगा सकते हैं, और अगर कॉन्ट्रैक्शन में यूज करें तो हेल्पिंग वर्ब के साथ हम कॉन्ट्रैक्शन में यूज कर सकते हैं हैव नॉट को। जैसे हैवंट, अगर हैवंट का यूज होगा तो सब्जेक्ट से पहले होगा, और अगर नॉट अलग यूज होगा, हैव अलग यूज होगा, तो सब्जेक्ट के बाद नॉट लगाएंगे। जैसे हम देखते हैं इसका एग्जाम्पल पहले। वेयर विल you have gone by evening? शाम तक तुम कहाँ जा चुके होगे? ठीक है, तो इस तरीके से हमारे ये चारों स्ट्रक्चर वाइज कंप्लीट हो जाते हैं। और अब हम फ्यूचर के जो लास्ट पार्ट है जिसमें फ्यूचर कंटिन्यूअस को, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस को स्टडी करेंगे। तो उसके लिए हम देखते हैं, पहले जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट आप ले लें और उसके बाद हम पढ़ते हैं फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। कमिंग टू द लास्ट पॉइंट ऑफ दिस सेक्शन, जो कि है हमारा फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। इसके लिए हम देखते हैं कि इसका सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है समय से जोड़ने के बाद रहा होगा, रही होगी और रहे होंगे। तो आइए देखते हैं हम इसके एग्जाम्पल्स स्ट्रक्चर्स के साथ। सबसे पहले हमारा सब्जेक्ट होगा, सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब विल शेल, हैव, बीन, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और आईएनजी, प्लस ऑब्जेक्ट प्लस टाइम एंड फुल स्टॉप। ओके, एग्जांपल के तौर पर आप देखें, आई शेल हैव बीन डूइंग माय वर्क फॉर 2 hours by 5 o'clock today। ओके, मैं आज 5 बजे तक 2 घंटे से अपना काम कर रहा हूँगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, जैसा कि हेल्पिंग वर्ब्स के साथ नॉट लगता है और सेंटेंस नेगेटिव बन जाता है, तो इसका स्ट्रक्चर भी देखिए। और इसका फिर हम एग्जांपल देखते हैं। ही विल नॉट हैव बीन, ही विल हैव नॉट बीन प्लेइंग फॉर 2 days बाय टुमारो। ओके, नेक्स्ट देखते हैं, हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस टाइम एंड क्वेश्चन मार्क। ओके, विल ही हैव बीन गोइंग टू कॉलेज फॉर 2 months नेक्स्ट मंथ? नेक्स्ट मंथ क्या वो 2 महीने से कॉलेज जा रहा होगा? ठीक है, और इसके लास्ट में देखते हैं इसका इंटरोगेटिव क्वेश्चन वर्ड टाइप, जिसमें क्वेश्चन वर्ड और जोड़ना है बस, और बाकी की चीजें हमारी सेम वही रहेंगी। और एग्जांपल इसका देखिए, व्हाट विल यू हैव बीन डूइंग फॉर सो मेनी डेज नेक्स्ट ईयर? नेक्स्ट ईयर तुम इतने दिनों से क्या कर रहे होंगे? इस तरीके से हमारे फ्यूचर के सारे सेक्शंस कंप्लीट हो चुके हैं, और मैं उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आए होंगे। इनको रिवाइज कीजिए, और फिर भी अगर आपको कोई डाउट नजर आता है तो आप कभी भी कमेंट सेक्शन में जाकर आप मेरे इन पर कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन पुट अप कर सकते हैं, या पर्सनली मेरे नंबर पे आप कांटेक्ट भी कर सकते हैं। ठीक है, अगर फिर भी कोई आपको लगता है कि कोई डाउट है तो फिर इंटरेक्शन के लिए हम एक और क्लास लेंगे। तो तब तक के लिए मैं आपसे विदा लेता हूँ। गुड डे एंड गुड बाय।